हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फोन आ गया। तन्नी स्कूल गया है ना खाना देने। तन्नी स्कूल गया है खाना देने। परी को देने गया खाना। तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, जिसमें जैसे कि अभी मैं कुछ दिनों से व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। इसका भी रीज़न है, मेरे को थोड़ा समय की प्रॉब्लम है और मेरे को थोड़ी एडिटिंग की भी प्रॉब्लम है और प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है काम का भी, और मेरे पर्सनल रीजंस हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं चलाता हूँ एक स्प्लेंडर बाइक, और उस स्प्लेंडर बाइक की जो कैपेसिटी और जो एवरेज अब चल रहा है वो इतना ख़राब चल रहा है, मैं यकीन नहीं मान सकता कि ऐसा कैसे हुआ। अब मैंने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भाई ये तेल कैसा आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही बाइक नहीं चल सर्वाइव कर पा रही है अभी इतना। उन्होंने बताया कि इथेनॉल आ रहा है, E20 है ना, था E20 आ रहा है ना। क्या ये पेट्रोल कौन सा आ रहा है? पेट्रोल E20 आ रहा है, इथेनॉल इंजन ऑयल, इथेनॉल मिला के आ रहा है बहुत ज़्यादा। भाई साहब, अब आप ये देख लो, भारत देश की स्थिति एक ऐसी स्थिति हो चुकी है, यहाँ पर खुलेआम सरेआम एक तो सबका राज चल रहा है, जैसे कि ये राजतंत्र का देश बन चुका है। और उसके बाद पेट्रोल की स्थिति ये है कि एक बेसिक सी नीड जो आदमी जाने आने के लिए यूज़ करता है, बाइक, स्प्लेंडर बाइक, उसका भी एवरेज मैच नहीं हो पा रहा है इस इथेनॉल के मुकाबले। और जो रियल पेट्रोल है, जो आज से कुछ महीनों पहले जो 96 से 94 रुपये पर लीटर मिलता था, आज वो जो मिल रहा है वो 100 से 125 रुपये तक मिल रहा है। और जो E20 इथेनॉल मिलाकर आ रहा है वो 102 101 लीटर मिल रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अब देखा जाए कि गाड़ी पूरे भारत देश में इतने आदमी नहीं है जितने की गाड़ियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा सभी के और नीड है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब हमारा बैरल इतना सस्ता है तो ये हमारी पेट्रोल के दाम इतने महंगे क्यों हैं हिंदुस्तान में। आप यार, मैं कह रहा हूँ सबकी बेसिक नीड है यार, कोई तो इस पे आवाज़ उठाए, कोई तो इस पे बोले। देखिए, मैं इतना बुरा लग रहा है कि मैंने अपनी गाड़ी में एक बार हाफ टैंक कराया था और अब वो 4 दिन तक नहीं चला। और मात्र मेरी गाड़ी जो है पूरे दिन भर में 20 किलोमीटर चलती है, स्प्लेंडर बाइक। पूरे दिन में 20 से 22 किलोमीटर से ज़्यादा मेरी बाइक नहीं चलती। और यार, इतना सोचने के बाद भी अगर यार ये चीज़ हो रही है तो भाई आगे जाने वाले ना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये इफ़ेक्ट पड़ेगा लोगों की शादियाँ, जो जो लोग अपने नई शादियाँ कर रहे हैं ना, बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा उन पर। क्योंकि तुम शादी करोगे, फिर अपनी जनरेशन को बढ़ाओगे, और भाई साहब तुम्हारी आने वाली जनरेशन को क्या पता सही एजुकेशन ना मिल पाए, सही फूड ना मिल पाए, सही प्रोडक्ट्स ना मिल पाए, तो भाई बहुत फ़र्क पड़ने वाला है आगे आने वाले इंडिया पे। अब जैसे कि सड़कों का निर्माण हो रहा है, मैंने अभी हाईवे पे देखी, और हाईवे की वीडियोस सामने आती हैं। कोई फेक वीडियोस नहीं होती, वो रियल वीडियोस होती है। देहरादून में मेरी दीदी रहती है, उनका घर के पास बिल्कुल ISBT है। उन्होंने मुझे दिखाया कि भाई यहाँ पर तो ये टूट गया, ये पुल खराब, ये पूरा सड़क टूट गई, अब बहुत नुकसान है, आने जाने का रास्ता बंद हो गया। और डिवाइडर के बीच में जो पहले कंक्रीट भरा जाता था, उसके बीच में मट्टी भरी जा रही है भाई, मट्टी। मेरा किसी गवर्नमेंट को ये नहीं है कि तुम गवर्नमेंट ख़राब है, ये ख़राब है, भाई सब सही है, काम तो ठीक नहीं है यार, काम तो सही करो। सरसों के तेल का नहीं पता, आटे का नहीं पता, सब्जी का रेट इतना हो गया। भाई मैं तो आने वाली जनरेशन को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, और जो अभी लड़के हैं जेन ज़ी में, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रोटेस्ट करा था जंतर मंतर पे, भाई मैं ये कहना
कह रहा हूँ कि अगर एक बार और ऐसा प्रोटेस्ट अगर हो गया ना भारत में, और ये मुद्दे अगर सामने आए, तो अभी जो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा था 90% लोगों का बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट करा था, कुछ अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा प्रशासन ने करा। लेकिन यार बहुत ज़्यादा दुख इस बात का है कि हमारी दिन ब दिन स्थिति ख़राब होती जा रही है। भारत में एक एवरेज सैलरी के लिए उससे उसकी एजुकेशन मांगी जाती है, जिसका खर्चा एजुकेशन का आता है 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख तक भी चला जाता है। जब उसकी एवरेज सैलरी बनती है पढ़े लिखे एक इंसान की। एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, बिजनेस चिल्लाते हैं लोगों को, बिजनेस करना भी तो आसान नहीं है, उसके लिए भी बहुत से टैक्सेस लगते हैं। और यार मेरे वीडियोस, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना ही है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी मेरी वीडियो देखी जाए ना, जहाँ पर भी मेरी वीडियो देखी जाए, एक बार रियलाइज़ करना कि क्या तुम अफोर्ड करते हो ये चीज़? तुम अफोर्ड करते हो ये चीज़? कितने टैक्स भरते हो तुम्हें तो पता है? अगर तुम एक गोली भी खरीदने जा रहे हो ना, तो तुम्हें उसका भी टैक्स देना पड़ता है। पता है तुम्हें? नहीं पता तुम्हें? अगर तुम रोड पे चल रहे हो ना, तो तुम्हें रोड का भी टैक्स देना पड़ता है, तुम्हें पता है? गाड़ी पे अगर तुम जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। पेट्रोल कितना महंगा होगी तुम्हें पता है? भाई महंगा बहुत है, बहुत महंगाई हुई है। और मिडिल क्लास आदमी जो पहले कुछ प्लान करके, कुछ सेविंग्स करके अपने लिए कुछ बड़ी चीज़ खरीद भी लेता था, लेकिन अब तो ख़त्म है भाई। अब नहीं हो सकता ये चीज़। है जिसके पास पैसा है भाई है, हर किसी के पास पैसा नहीं होता भाई। और मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि यार हम एक ऐसे देश में पैदा हो गए जिसका बहुत अच्छा नाम था, और अब क्या नाम है। और एक तो यार ये धर्म धर्म धर्म, यार ये तो धर्म का बहुत बड़ा खेल चल रहा है ना इस हिंदुस्तान में। मुझे बहुत दुख होता है कि धर्म क्या चीज़ है। अब यार अगर तुम्हें कोई भूखा दिख रहा है, अगर तुम्हें कोई परेशानी में दिख रहा है, तुम उसकी मदद कर दो। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई ये सब इंसान ने खुद ने बनाया है, कोई किसी की गलती नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई गलत के लिए नहीं कर रहा, कोई गलत काम किसी के लिए नहीं कर रहा। जिसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है। भाई मैं सिर्फ इसके खिलाफ हूँ कि भारत में धर्म के विरुद्ध बिल्कुल भी जागरूकता नहीं करी जाए, काम को प्रति जागरूकता करी जाए। काम है तो सब कुछ है, काम ठीक से अपना करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम होने भी तो चाहिए ना। कौन कर रहा है काम? मुझे बताओ, काम कौन कर रहा है? जो गरीबों को, जो बेचारा परेशानी में मदद कर रहा है, वो जेलों के पीछे है। क्यों है ऐसा? यार समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, क्या चाहते हैं ये लोग। अरे तुम्हारे पास पैसा है, पैसे की अपने अपने पास रखो, जो मर्जी वो करो। तुम परेशान क्यों कर रहे हो लोगों को? बहुत से लोग यार चलते फिरते लोगों को परेशान करते हैं। बहुत से लोग पार्क में बैठे लोगों को परेशान करते हैं। यार समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है हिंदुस्तान में। मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर अभी सही नहीं हुआ ना, आने वाले 4 साल 5 साल बाद राजतंत्र इतना बढ़ जाएगा, अंग्रेजों से भी गंदी स्थिति करेगा हमारी भारत देश का आने वाले समय। अंग्रेजों ने क्या स्थिति करी थी और ये लोग क्या स्थिति करेंगे। बस देखने वाली बात यह है कि आने वाले 4 से 5 साल क्या होते हैं। और कोई पढ़ा लिखा आदमी भी तो आगे नहीं आ रहा इस चीज़ को बोलने। हमारे नेता, अभिनेताओं को ये तक नहीं पता कि जनगण मन राष्ट्रगान कितने नंबर, कितने सेकंड का होता है। जनगण मन कितने सेकंड में ख़त्म होनी चाहिए, किसी को ये भी नहीं पता।
किसी को ये नहीं पता कि कौन सा एक अच्छा कॉलेज कितने नंबर पे किस कैटेगरी को मिलेगा। यार एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, पहले सब इंसानियत ही आ जाए इंसानों में, उनका धर्म उनको कर्म भी उनको पता चलता है कि हाँ हमारा क्या फ़र्ज़ है। स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। मैं वार्न कर रहा हूँ सभी लोगों को कि अपने आसपास कुछ भी अगर ऐसा देखें या ऐसा हो तो तुरंत उसके ऊपर उसको डिफेंस करने की कोशिश करें, उसको बचाने की कोशिश करें। धर्म के विरुद्ध किसी को न लड़ाया जाए। मैं सभी से हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूँ कि धर्म के विरुद्ध किसी को लड़ाया ही ना जाए। बस मैं यही तक बोलना चाहूँगा यार। रात मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया तो मेरे दिमाग ख़राब हो गया, क्या क्या उसमें क्या क्या वीडियोस आई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर भी बात हुई। कांवड़ यात्रा का क्या मतलब है? अगर तुम कांवड़ यात्रा में तुम जाके तो देखो, अगर 100 लोग जा रहे हैं तो 100 लोग में से 70 लोग जा रहे हैं हुड़दंग मचाने, 30% लोग जा रहे हैं केवल भक्ति में। चरस, बीड़ी, सिगरेट, गांजा ये सब पीते खाते जाते हैं लोग बाग, शराब तक पीते हैं लोग बाग। कौन सा धर्म है भाई? धर्म नहीं है, केवल अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है लोगों ने यहाँ पे, केवल अपनी बुद्धि भ्रष्ट और कुछ नहीं है। उत्तराखंड पुलिस मारती है भाई वहाँ पे, जब तक तुम कुछ नहीं बोलते उत्तराखंड पुलिस को। अगर वहाँ पे हुड़दंग मचाता है तो उत्तराखंड पुलिस डंडे से पीटती है, लाठी चार्ज करती है वहाँ पे, जब तक कोई कुछ नहीं बोलता। ये कच्छों में जाते हैं लड़के, आधे आधे कच्छों में जाते हैं, जब तक कोई कुछ नहीं बोलता। गाली गलौज तक करते हैं जब भी कोई कुछ नहीं बोलता। तो कहाँ का धर्म रह गया ये? धर्म की आड़ में गुंडागर्दी चल रही है भाई, और कुछ नहीं चल रहा। मैं सबको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें और सबको सब कुछ ना बताएं, बस। मैं किसी दल का नहीं हूँ, मैं किसी समर्थक का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं केवल एक आम आदमी के नाते ये बात कर रहा हूँ। इसको पूरा सुने और अपने आगे वाले को भी सुनाएं और उसको समझें कि इसमें क्या बात है, मैंने क्या बताया। अब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, इस वीडियो में जो भी कुछ आपको गलत लगा हो, जो भी कुछ लगा हो, मैं कमेंट बंद कर रहा हूँ और मुझ तक पहुँचने की कोई कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। जो सच है, जो मुझे लगता है मैंने वो बोला।